आका फरमाते हैं यहाँ मत घर खरीदो, वहीं से आओ, चूंकि जितना कदम चल के मस्जिद में आओगे हर कदम के बदले में गुनाह मिटेंगे, नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह, नहीं बोलेंगे आप सुभान अल्लाह? जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहमद क्या नाम है उसका? अहमद नूर, नूर अहमद नूर, ये छोकरा सब यहाँ आ गया था सब। अहमद पैसा भी दे रहा था और सुभान अल्लाह भी कह रहा था और नारा भी लगा रहा था। मैं हदीस सुना रहा हूँ, कोई नारा नहीं लगाता, मैं हदीस सुना रहा हूँ, कोई सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहा। खैर सुभान अल्लाह नारा अगर ना लगाएं मगर खामोशी से सुन रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। खामोशी से सुन रहे हैं आप, जो जहां बैठे हैं गौर से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि इस जमाने में तो कॉमेडी सुनने वाले बहुत हैं मगर हदीस सुनने वाले कहाँ हैं? आप जैसे लोग हैं जो मजलिस में बैठे हैं, जो मजलिस का वक़ार बहाल किए हुए, आप जैसे लोगों से ही अमन और सुकून दुनिया का कायम है। वरना बगैर मफाद, बगैर पैसे के लालच में कौन मजलिस में आके बैठता है? आने वाले वक्त में लोगों को मजलिस में बैठाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। जैसे अभी पैसा देना पड़ता है सिर्फ स्टेज पर शायर को और खतीब को, ताकि आप आइए, दूर दराज से चल के बाईप्लेन आएंगे। अभी मैं दिल्ली से बाईप्लेन गोरखपुर आया हूँ, ऐसा थोड़ी अपनी ज़मीन बेच करके मैं आ जाऊँ, ऐसा तो नहीं है। कल मैं दिल्ली, कल मैं अमरोहा में था, परसों मैं उधर बिहार के इलाके में था, तरसों उधर झारखंड के इलाके में था। अगर हम अब ऐसा ही करते रहे, अपने पैसे से जाते रहे, तो सारी ज़मीनें बिक जाएंगी हमारी। इसीलिए अब तो उसको पैसा तो लगेगा उसको। इसलिए हाजी वज़ीर आलम साहब से मैंने कहा कि भाई पैसा भेजो, टिकट बनाएंगे, हवाई जहाज़ का आना है, गाड़ी भेजो वहाँ गोरखपुर। तो उन्होंने बस, बहुत अच्छा नेक आदमी है साहब, आलिमों की कदर करने वाला, खूब कमाने वाला, खूब खर्च करने वाला। वरना अकेला बंदा ज़कात रमज़ान में इतना बांटता है कि साहब आप दंग रह जाए। मैंने फ़ोन किया, भाई मेरा छोटा सा मदरसा है, दो, बस फट से फ़ौरन अकाउंट में डाल दिया। वरना अजनबी मुलाकात में कौन किसको देता है? यहाँ तो पड़ोसी नहीं देता है। बहुत नेक दिनदार शरीफ, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के माल में खूब बरकत अता फरमाए, ताकि साल में 2 जलसा करवाए, 10 मदरसे वालों की मदद करे, 10 गरीब औरतों की खिदमत करे, और समाज के गरीबों, फ़कीरों, बेवाओं, मिस्किनों की खिदमत करे। आप भी तमन्ना करें कि अल्लाह माल दे तो मैं खिदमत करूं। अगर नहीं भी माल मिला, नीयत रही तो उस माल के खर्च करने का सवाब मिल जाएगा। बस नीयत बनाने में क्या लगा हुआ है? नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस। नियत करते रहिए, माल मिले मैं खैरात करूंगा, माल मिले मैं मस्जिद बना दूंगा, माल मिले एक मदरसा मैं कायम कर दूंगा, माल मिले मैं हर जुमा के दिन अपने इमाम साहब को 1100 रुपए नजराने बंद मुट्ठी में दूंगा। ये काम बंबई के लोग करते हैं, खूब माल बढ़ता है उसका। हर जुमा के दिन आया, नमाज अदा की, सलाम पढ़ा, इमाम साहब से मुलाकात की, इमाम साहब को 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए खूब दिया। इमाम साहब मस्त रहते। कभी एक मुक्तदी आया, 1 केजी अजवा खजूर लेकर आया, हुजूर आपके पास मेहमान लोग, मुक्तदी लोग आते रहते हैं, ये खजूर ले ले। कभी साहब इंजीर लेके तोहफा, कभी सेब लेके। अब पूरा इमाम साहब का हुजरा सेब से, पिस्ता से, अनार से भरा रहता है। मगर इस तरफ ये साहबगंज, ये गोरखपुर, ये बलरामपुर, ये देवरिया के इलाके में सुबह सवेरे नमाज फजर पढ़ने के बाद मुक्तदी इमाम साहब के कमरे में दाखिल होके जो भी इमाम साहब का से वो सब खा के वहां से निकल जाते हैं। महफिल मिलाद पढ़ने के बाद जो शक्करपाला लेके गया वो भी सुबह से नमाजी नहीं छोड़ता है, ये सदर और सिगरेटी नहीं छोड़ते हैं। और फिर मैं एक नमाज पढ़ाने के लिए कलकत्ता गया, वहाँ साहब तो 10 मिनट की तकरीर की, और उसके बाद जब मैं भाग के ट्रेन पकड़ने के लिए जाने लगा, एक बंदा दौड़ के आया, बस उन्होंने बंद मुट्ठी में नजराने थमा दिया। बताएं साहब, वो कलकत्ता है, बम्बई है, जहाँ नजरें थमाते हैं, और अगर मैं बलरामपुर में आकर तकरीर करूँ तो एक बंदा दौड़ के आकर बोलेगा हजरत 100 रुपये है तो हमको दे दीजिए। जहां जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी। नीयत रखें कि मैं खर्च करूंगा, मैं आलिमों को दूंगा। आलिम दिन की खिदमत करते हैं, 24 घंटे दूसरों को हदीस सुनाते हैं, कुरान सुनाते हैं। जुमा के दिन महफिल मिलाद में ये दिन की खिदमत करते हैं। तनख्वाह इसकी बहुत बड़ी कम होती है। खिदमत कराएं, फिर अल्लाह ताला माल देगा। जरा गौर से सुनिए। हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु 80,000 दिरहम चांदी का सिक्का, टैक्स का माल लेकर, जिजिया का माल लेकर मस्जिद नबवी आ गए, मदीना शरीफ आ गए। अंसार को खबर हुई, अंसार के लोग फजर की नमाज में भीड़ लगा दी मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में आ गए, आका अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद चेहरा अपना फेरा तो देखा कि मस्जिदें भरी हुई हैं। तो आका फरमाते हैं, इन्नी ज़नन्तु क़द समिअतुम अन्ना अबा उबैदा क़दिम बिशैइन मिनल बहरैन।
क्या फरमाते सरकार, मुझको ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने सुन लिया है कि अबू उबैदा बहरैन से माल लेके आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका क्या फरमाते हैं, मुझको लग रहा है कि तुम लोगों ने सुन लिया है कि अबू उबैदा बहरैन से माल लेके आया है। तो सहाबा कराम थे, सहाबा थे, क्या बात, सरकार की सोबतों ने उनके सीने को साफ कर दिया था, दिमाग की सारी खुदूरतों को दूर किया था, बिल्कुल साफ प्योरीफाइड थे वह लोग। बस कहा हाँ हुजूर, कालू अजल या रसूलल्लाह, हाँ सरकार, ये मैंने सुना है अबू उबैदा माल लेके आए हैं, इसलिए हम लोग आ गए। नमाजें अपने मोहल्ले में पढ़ते थे, मोहल्ले की मस्जिदों में, लेकिन जब सुना तो आ गए। बस सच बात थी यही, आपने उन्होंने कह दिया। हुजूर ने क्या फरमाया, आका फरमाते हैं, अब शुरू खुश हो जाओ कि जो तुम चाहते हो वो माल मिलेगा, वो मिलेगा। आका फरमाते हैं, वल्लाह, यही बात मैं सुनाने के लिए मैंने इस हदीस पाक की तिलावत की है, यही सुनाने के लिए। हुजूर कहते हैं, अल्लाह की कसम, मल फक्र ला अख्शा अलैकुम, अल्लाह की कसम, मुझको ये डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, मुझको ये डर नहीं है कि तुम फकीर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। हुजूर कहते हैं, अल्लाह की कसम, तेरी गुर्बत का मुझको डर नहीं है कि तुम मेरे बाद गरीब हो जाओगे, तुम मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम फकीर हो जाओगे। हुजूर कहते नहीं, बल्कि आका फरमाते हैं, तुम्हारे ऊपर माल और दौलत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बुसितत अलैकुम कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर माल और दौलत के दरवाजे खोल दिए गए, उस तरह तुम पर भी माल और दौलत के दरवाजे कुशादा हो जाएंगे। दौलतों की बारिश होगी, फतुहात का सिलसिला जारी होगा, ममालिक फतह होंगे, माले गनीमत तुम लाओगे, तुम मालदार हो जाओगे। लेकिन आका क्या फरमाते हैं, जिस तरह पहले के लोगों को माल की मोहब्बत ने तबाह बर्बाद किया, उसी तरह तुमको भी माल और दौलत की मोहब्बत तबाह बर्बाद कर डालेगी। व तुहलिकुकुम कमा अहलकतहुम, जिस तरह उन लोगों को माल की चाहत में एक दूसरे से सबकत ले जाना, एक दूसरे को पीछे धकेलना, एक दूसरे से माल कमाने में आगे बढ़ जाना, उसके लिए दुश्मनी, मार धाड़, काट, केस, मुकदमा, इख्तलाफ, इंतशार, जिस तरह पहले के लोगों ने फतना फसूहा कमा तना फसूहा, उसी तरह माल दौलत की चाहत में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करोगे, जैसे तुमसे पहले की उम्मत के लोगों ने किया, और जैसे माल की चाहत ने उनको बर्बाद किया, वैसे तुमको भी तबाह बर्बाद कर डालेगा। अकाली सलाम ने क्या कहा, वल्लाहि मल फक्र अख्शा अलैकुम, गरीबी का डर तुझसे नहीं है। आज आप रोते हैं कि मैं गरीब हूं, आज आप रोते हैं कि मैं फकीर हूं, मेरे पास माल नहीं, कल आपका बाप गाय चराता तो दूसरों के पास, आज आप पूना, बंबई, न जाने कहां कहां जाकर के कमा करके आपने खुद का घर खरीद लिया। तो अब तो कम से कम 5 टाइम की नमाज के अलावा अलग से सजदा करना चाहिए खुदा को। देखिए हमारे शेख, हमारे बुजुर्ग बलग्राम की खानकाह के चश्मो चिराग हजरत हुसैन मियाँ साहब बिला मदजिल्लुल अलैह तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह चेहरा बता रहा है कि किस अजीम खानवादे से आप ताल्लुक़ रखते हैं। वो ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, गद्दा वाला उठा लिया जाए, यहाँ रखिए। सुभान अल्लाह, ठीक हो जाता, तशरीफ बैठ जाइए। ये खानकाह है बलग्राम, जन्नत निशान, जिस खानकाह ने दुर्वेशी की चादर ओढ़कर पूरे हिंदुस्तान भर में जबरदस्त रूहानियत की, मारिफत की, राह सुलूक की खिदमतें की हैं, उसी अजीम बाप दादाओं का चश्मो चिराग है हजरत हुसैन मियाँ। वहाँ से आज भी मारिफत का जाम पिलाया जाता है, दुर्वेशी की दावत दी जाती है। वहाँ आज भी सादगी है, सिंपलिसिटी है, जो उस खानकाह की पहचान है। उस खानकाह के जितने सज्जादगान और जितने शहजादगान हैं, सबों की सादगी को आप देखते रह जाइए। वहाँ हर तरफ मज़ारात का एक अजीम सिलसिला है, जहाँ एक तरफ कुतुब लेटे हैं, कहीं अब्दाल लेटे हैं, कहीं बुजुर्गान दिन लेटे हैं। उन बुजुर्गान दिन का फैज़ लेकर हुजूर हुसैन मियाँ क़िबला यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की बुजुर्गी में इजाफ़ा फरमाए,
हजरत को सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बस थोड़ी देर मुझको आप बर्दाश्त कर लें ताकि दीन और सुन्नियत की बातें आप तक पहुंच जाएं। फिर उसके बाद हजरत के पाकीज़ा कलिमात होंगे, आप सुनेंगे। उसके बाद महफिल का इख्तिताम हो जाएगा। हाजी बद्र आलम साहब ने कहा था कि 2 बजे तक बिल्कुल महफिल मिला, ये फातिहा, सलाम, दुआ सब के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल अभी 2 बजने वाला है, सिर्फ 8 मिनट बाकी है। अब 8 मिनट में मैं गुफ्तगू मुकम्मल करूँ, 3 हदीस पढ़ूँ कि फिर हजरत को मैं दे दूँ कि हजरत अपने पाकीज़ा कलिमात अदा करें। हाँ अच्छा, एक बजने में 8 मिनट बाकी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत का खिताब भी होगा और फिर उसके बाद क्या है कि सलातो सलाम, फातिहा, दुआ और मुलाकात का सिलसिला होगा। और हकीकत में 2 बजे तक महफिल ख़त्म हो जाएगी। 2 बजे तो बहुत दूर है, 12 बजे तक महफिल ख़त्म हो जानी चाहिए। वो सिलसिला जो है साहब रात भर गें गूँ कर रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। एक तकरीर हो, बस 12-1 तक मजलिस ख़त्म हो जाए। अगर इस तरह की मजलिसें रोज़ाना हो तो रोज़ाना लोग शरीक हो जाएंगे। और फिर यहाँ से निकलने के बाद 5 घंटे की गहरी नींद, फिर सब उठे, हशाश बशाश, फजर की नमाज पढ़ें, अपने कारोबार में सब लग जाएं। सिस्टम से काम करने से काम होता है। ये जो हमारे जलसे में पढ़े लिखे लोग, स्कूल के टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर नहीं आते हैं, वो कैसे आएंगे? आप रात भर जलसा करेंगे, जलसा हर मोहल्ले में हो रहा है, हर गाँव में हो रहा है, वो कैसे जाएंगे? इसलिए उन लोगों को शौक दिलाएं, नफरत नहीं दिलाएं। तो जब नफरत ना दिलाएं, क्या मतलब? जलसा बिल्कुल आसान करें, सिंपल करें और बिल्कुल वक्त पे ख़त्म करें, वक्त पे शुरू करें। यह हुआ शौक दिलाना, ताकि जो नहीं चाहते हैं वो भी आ जाएं। और सिर्फ एक तकरीर हो ताकि लोग उस तकरीर का असर लेके यहाँ से जाएं। अब एक जलसे में 5-5 तकरीरें हो रही है, एक जलसे में 5-5 नात का नात पढ़ रहे, नहीं, सिर्फ तिलावत, एक नात, 1-1.5-2 घंटे की तकरीर, सलातो सलाम, फातिहा, दुआ, चले जाएं। पहले ज़माने में होता था 1 साल तक उस जलसे का चर्चा होता था कि फला खतीब आए थे, उसने ये कहा था। और आजकल साहब सब सुबह सवेरे पूछें कि मौलाना ने क्या कहा, 2 घंटे की तकरीर में कुछ नहीं पता चला। वो तो साहब अकरम का बाप है जो बोलता है कि हमको अगर आपकी जगह बैठा दिया जाए तो जितना आप बोलते हैं वो सब हम सुना दें लोगों को, क्योंकि हम रोजाना बगैर आपकी तकरीर सुने हुए सोते नहीं हैं। आज सुनते सुनते हमको वो सब बातें याद हो गई जो आप कहते हैं। उड़ीसा का एक टेलर मास्टर है, वो भी रोजाना तकरीर लगा देता है और कपड़ा सीता रहता है, और हमको कभी कभी फोन करके महीना 2 महीना में मेरी ही तकरीर खुद मुझको सुनाता है। आप ये बोले थे, आप ये बोले थे, आप ये हदीस पढ़े थे, आपने ये कहा था, आपने ये कहा था। अब कहाँ अपने घर के देहात में क्या, अब वो वहाँ सुन लेता है इसी साहब सोशल मीडिया के जरिए। अब वहाँ से वो मुझको ही सुनाने लगता है। ऐसे लोग बहुत कम, लाखों में कोई कोई होते हैं। अक्सर लोग तो इधर सुने उधर खत्म है। अब जरा गौर से सुनिए आका अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस। इस हदीस से पाक का मतलब हुआ कि सरकार ने कहा, तुम्हारे गरीब होने का मुझको डर नहीं है, दौलतों के दरवाजे खुल जाएंगे। आज जरा देख लीजिए किस कदर गांव देहात में दौलतों के रेल पेल हो गई। ये तो सबर नहीं है, इसीलिए चेहरा सूखा हुआ है। वरना जिसके पास पैदल चलने के लिए साइकिल नहीं थी, आज वो अगर राजदूत पे, राजदूत तो छोड़िए, राजदूत का खत्म हो गया आजकल साहब वो 3-3 लाख 4-4 लाख के बुलेट एनफील्ड पे लोग चल रहे हैं, 16-16 लाख की बाइक पे चल रहे हैं। तो उनको तो 5 टाइम नमाज के अलावा 2 रकात अलग से सजदे शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह, मेरा बाप पैदल 10 किलोमीटर दूर चल के ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल जाता था, और मुझको तूने बाइक और कार दे दिया है। मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। होना तो ये चाहिए था, मगर दौलतें बढ़ती जाती हैं, हवस, हिर्स, लालच और मजीद मजीद मजीद। तो जो नेमत मिली है उस नेमत की कदर भी खत्म हो जाती है। अब वो मकान पे मकान, दुकान पे दुकान, अब इधर चेहरा सूख रहा है, कर्ज पे डूबा जा रहा है। सामने वाला प्लॉट मिल रहा है 2 करोड़ में, पैसा है 1 करोड़, अब 1 करोड़ कर्जा लिया, खरीद लिया, लगा के हमने खरीद लिया 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, लेकिन अब कर्जा अदा कैसे करेंगे? आमदनी अगर घट गई तो जहर खा के मर गए। यही तमाशा। अल्लाह ने तो खुशहाली दी है, बेपनाह खुशहाली, ऐसी खुशहाली कि आज से 50 साल पहले पूरे महाराजगंज जिले के हर गांव में आप चले जाएं, 50 साल पहले का गांव, एक घर पुख्ते का मिलता आपको, बाकी 99 घर कच्चे का मिलता है, मिट्टी की दीवार। लेकिन आज देख लें, एक घर कच्चे का मिलेगा, बाकी सारे घर पुख्ता के बन गए। तो अब तो कम से कम मोहब्बत से रहना चाहिए, मस्जिदें आबाद रहनी चाहिए, अब पड़ोसी से मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। नहीं, हर आदमी अपने घर में
भैंस बने बैठे हैं, हम उससे बड़े हैं, हम उनको क्यों सलाम करें। सलाम खत्म हो गया, सिर्फ सलाम पहचान वालों तक महदूद होकर रह गया। क्यों? हम बड़े हैं, मेरा घर उससे बड़ा है, मेरी गाड़ी उससे बड़ी है, मेरा कपड़ा उससे अच्छा है, वो तो फुटपाथ वाला कपड़ा पहनता, मैं तो ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा पहनता हूं। इसी तसव्वुर ने समाज से मोहब्बतों को छीन लिया। वो तो मौलवी साहब है, उसको बेटी क्यों देंगे, वो तो 10,000 महीना कमाता है, हम साहब अरबपति हैं। इसी तसव्वुर ने समाज से सुकून को छीन लिया। जाओ जहर खा के मरो। सुशांत सिंह राजपूत इतना खूबसूरत एक्टर फांसी के फंदे पे लटक गया। ड्रीम गर्ल 30 साल की, करोड़ों जिसके फैंस एक झलक देखने को बेताब, उसकी सड़ी हुई लाश घर से निकली। ये वह लोग हैं जिसकी नकल करोड़ों लोग करते हैं। जब सुकून उस बंबई के फिल्म एक्ट्रेस के घर में नहीं है तो आपको छोटा सा घर बनाने के बाद क्या सुकून मिलेगा। चार्ली चैपलिन जैसा आदमी जो ब्रिटिश फिल्म स्टार, जिनके पास करोड़ों का घर, करोड़ों की कारें, पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस, वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रो, कोई मेरा आंसू देख नहीं पाए। अरबों में खेलने वाला, ब्रिटेन में पैदा होने वाला, वो कहता है कि इतना गम मेरे पास है कि मैं बारिश में टहल के जी भर के रो के उस भड़ास को निकालना चाहता हूं ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। इसी तरह हर लोगों की यही कहानी है। लोग बंद कमरे में रोते हैं और आपके सामने पान खा के होंठ लाल करके मुस्कुराते हैं, और बंद कमरे में वो शख्स जब भी मिला आंसू रवा मिले। ये और बात है कि वो शख्स जिसका तारुफ था महफिल में कह कहे, लेकिन तन्हाइयों में जब मिला तो आंसू रवा मिले। जिसका नाम महफिल में नाम ही कह कहा पड़ गया था, लेकिन तन्हाइयों में रोता हुआ मिलता। अक्सर लोगों की यही कहानी है। क्या मतलब? सुकून जब लता मंगेशकर के घर में नहीं है तो सुकून है कहाँ? जब सुकून चार्ली चैपलिन के घर में नहीं है तो सुकून है कहाँ? जब सुकून सुशांत सिंह राजपूत के 50 करोड़ के बंगले में नहीं है तो सुकून है कहाँ? जब साहब सुकून उस ड्रीम गर्ल के बंगले में नहीं है तो सुकून कहाँ है? तो कुरान से सुनिए, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां सब्र है वहां सुकून है, जहां मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल है वहां सुकून है, जहां सादगी है वहां सुकून है, जहां सिंपलिसिटी है वहां सुकून है। तो दिलों की खुराक ये 50 करोड़ का महल नहीं, दिलों की खुराक सब्र है, दिलों की खुराक जिक्र इलाही है, दिलों की खुराक कनात है। जहां कनात है, जहां जिक्र इलाही है, वहीं अल्लाह सुकून चैन रखता है। लोग इससे हट के दूसरी राहों में सुकून तलाश करते हैं, नहीं मिलेगा। अब एक दूसरी हदीस में सुनाता हूं। दूसरी हदीस सुनिए गौर से। आका अलैहिस्सलाम एक जगह से मदीना शरीफ की तरफ तशरीफ ला रहे थे। आका अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा कराम की एक जमात थी और एक जगह आप ठहर गए। एक कूड़ा करकट का ढेर था, आका अलैहिस्सलाम वहां ठहर गए। एक बकरी थी जो ऐबदार बकरी, जो मरी हुई कूड़ा करकट के ढेर पे पड़ी हुई थी। आपने सहाबा कराम से कहा, अय्युकुम युहिब्बु अन हाज़ा लहु बिदिरहमिन। आका फरमाते, कौन है तुम में से जो यह चाहता कि यह बकरी 1 दिरहम के बदले में खरीद ले? तो सहाबा कराम ने कहा, ला नुहिब्बु अन्नहु लना बिशै। हम नहीं चाहते कि वो किसी चीज के बदले में हमको मिले। अगर वह मरी हुई बकरी जिंदा भी होती तो भी ऐबदार थी, कौन उसको लेगा, कौन खरीदेगा? अब चेजाए कि वह मर चुकी है, अब उसको कौन लेगा? हुजूर कहते, हाँ इन्नकुम तुहिब्बून, तुम लोग चाहते हो कि हमारे लिए हो। कहा सरकार कैफ, कैसे चाहते हैं? ये तो मरी हुई बकरी, जिंदा भी होती तो भी ऐबदार थी, कोई नहीं लेता। फकैफ कान हुआ सकता। आका फरमाते हैं, फिर वहां कसम खाते हैं हुजूर। आका फरमाते हैं, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, सच्चों के सरदार को कसम खाने की क्या जरूरत थी? हम जैसे दुनियादारों, हम जैसे कम ज़र्फ़ों, हम जैसे 2-3 पैसे पे रीछने वालों, हम जैसे लोगों का ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा ने कसम खा के इस बात के महत्व को बताया है कि मेरे गुलामों, जान लेके जिसके शौक में, जिसकी तड़प में, जिसके लिए तुम लालायित और बेचैन हो, जिस माल की चाहत ने आज मस्जिदों को उजाड़ा, जिस माल की चाहत ने जलसे को उजाड़ा,
आज अगर यहाँ नाचने वाली कोई औरत होती 1 लाख की भीड़ हो जाती। अगर यहाँ आज कोई कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला होता, वो कव्वाला जिसको रात भर लोग खड़े होकर उसके अजनबी चेहरे पे निगाहें गाड़ के देखकर रात भर आंख ज़िना करती रहती, मगर लोगों की भीड़ 5 लाख 2 लाख 3 लाख की भीड़ वहां जमा हो जाती। लेकिन जलसे में मुट्ठी भर चंद खुशअकीदा मुसलमानों की भीड़ रहती है, बाकी साहब हजारों लाखों का इलाका है, चंद 100 लोग बैठे हुए रहते हैं जलसे में। वो तो यहाँ है, मगर कहीं कहीं जलसे में तो 10 लोग 5 लोग भी नहीं होते हैं। तो दुनिया की चाहत ने, नींद लेने के शौक ने, माल की तड़प ने हमें हमारी महफिलें उजाड़ दी, खानकाओं को उजाड़ दिया। इसलिए हुजूर ने 1500 साल पहले कसम खा के अपने गुलामों को बावर कराने की कोशिश की कि ए मेरे गुलाम, जान ले ये दुनिया जिसके लिए तू तड़प रहा है, वल्लाहि ला दुनिया अहवनु अल्लाह मिन हाज़ा अलैकुम। आका फरमाते हैं अल्लाह की कसम, ये मरी हुई बकरी जिस कदर तेरी निगाह में जलील है, तुम उसको लेना नहीं चाहता, ये हकीर है। ला दुनिया अहवनु अल्लाह, अल्लाह की कसम ये दुनिया अल्लाह के नजदीक इस मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है। वल्लाहि ला दुनिया अहवनु अल्लाह मिन हाज़ा अलैकुम, जैसे तेरे नजदीक ये दुनिया हकीर जलील है तेरे नजदीक, उसी तरह अल्लाह के नजदीक ये दुनिया हकीर और जलील है। मस्जिद में बाप ने जमीन वक्फ की थी, बेटा बेच के खा रहा है। मदरसे में बाप ने जमीन वक्फ की थी, बेटा बगैर हिले शरीके ज़कात को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ करके घर में एसी लगा के एयर कंडीशन कार खरीद करके मौज मस्ती कर रहा है। वह 2-4 बच्चे को सूखी रोटी और पतली दाल खिला करके उसी को मोहरा बनाकर उसके नाम पे ज़कात कलेक्शन होता है, और अपने बाल बच्चों के ऐश पर, अपने बाल बच्चों को क्रिश्चियनों के मदरसे में पढ़ाने पर, अपनी बेटियों को जीन्स टी शर्ट पहना के क्रिश्चियनों स्कूल में पढ़वा कर साहब अंग्रेजों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब माल कहां से आएगा? वही 2-4 गरीब मिस्किन यतीम का चेहरा दिखा के दूसरों से माल कलेक्शन किया जाता है। किसने इसके लिए उभारा? दुनिया की तड़प, माल की चाहत। हुजूर ने कहा था ये दुनिया जिसके लिए, जिस पर तुम मर रहे हो, यह मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मस्जिद में जाके बैठ जाइए और अपने बाल बच्चों को दूसरों के हवाले कर दीजिए। इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा इशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है ताकि जी भर के 8 घंटे की नींद लो। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है ताकि जी भर के 8 घंटे काम करो, इतना पैसा कमाओ कि तुम दूसरों को दो, दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांगो। और अगर तुम मर गए तो तेरा बच्चा तीजा और 40वां के बाद अपने रिश्तेदारों के रहमो करम पे जिंदा ना रहे। 1 साल की रोजी कम से कम छोड़ के मरो ताकि तेरे बाल बच्चे साल भर तक तेरी पसमानदा रकम से वह इज्जत की रोटी हासिल कर सकें, खाएं। जब माल रहेगा तब ना आप छोड़ के मरेंगे। यहाँ तो भिखारी बन गए। यहाँ तो साहब इस वक्त में बैठ बैठ के सिर्फ दूसरों पे निगाहें डालना, कौन कहां से आएगा 2 पैसा देगा। एक तरफ दुनिया कमाने की हवस में नमाजें छोड़ने वाले का बड़ा तबका है, और एक तरफ कोड़ी बनकर बैठकर भीख मांगने वालों की भी कमी नहीं है। यह दोनों सूरतें मजमूम और नापसंदीदा है अल्लाह के नजदीक। यह दोनों सूरतें, भीख मांगना जिल्लत है, इस जिल्लत से बचने के लिए मेहनत मुशक्कत करे। हुजूर ने एक शख्स ने जब हुजूर से मांगा 3 बार आपने दिया, उसके बाद जब मांगा तो आपने कहा इन्न दुनिया खजरतुन गुलबतुन, यह दुनिया सरसब्ज और मीठी है, मगर अगर इसको लालच से अगर मांगोगे तो फिर यह दुनिया तबाह बर्बाद करने वाली है। कहा जाओ मेहनत मुशक्कत से कमाओ। उन्होंने कहा तेरे पास कुछ माल है, जाओ बाजार से वो कुल्हाड़ी खरीद के लाया। हुजूर ने अपने हाथ से उसमें लकड़ी डाला, कहा जाओ जंगल से लकड़ियां काटो, बाजार में बेचो, खुद इज्जत से खाओ, बाल बच्चों को खिलाओ। ये मांगने से ज्यादा बेहतर काम है। ये आका ने मेहनत की, मुशक्कत की और जद्दोजहद की, स्ट्रगल का ये पैगाम दिया है लोगों से। मुस्लिम कौम भीख मांगने वाली कौम हो ऐसा कभी नहीं होगा। वो 10 मुट्ठी भर सिख लोग हैं। गुरुद्वारा के सामने बड़े बड़े अरबपति खरबपति वहां रोटी की मशीन लेके बैठे, रोटियां बनाते हैं और आम लोगों को खिलाने का एहतमाम करते हैं। इससे उनके लोग भिखारी बहुत
बहुत कम मिलेंगे, मगर हमारे यहाँ रमजान ऐसा लगता है जैसे भीख मंगों का महीना आ गया है। दिल्ली में हर सड़कों पे भीख मंगे, छोटे छोटे शहर में हर तरफ भीख मंगे। जिसको नहीं मांगना है वो भी दो चार मदरसे की रसीद छपा लिया है और इस्लाम और मुसलमानों को जलील करने के लिए माह रमजान में साहब पान चबा चबा के मुसाफिर होने का बहाना बना बना करके मांग रहा है। और साहब या तो 50%, 60% या पूरा 100% खा लिया और पेट में डाल लिया और मदरसे वाले से बोला कि बीगे तनख्वाह से हम कटा देंगे। यानी ज़कात की रकम उसको मुहस्सिर को दी जाती है, उसे अमीन बनाकर, ताकि आप नाज़िम तक पहुंचा दें, ताकि वह हकदार गरीबों तक ये रकम पहुंचा दे। अब ये खुद से ही सारा रकम खा गए और बगैर हीले शरीक के तो मकान बनाना मदरसे में दुरुस्त नहीं है, बगैर हीले शरीक के तनख्वाह लेना दुरुस्त नहीं है। यहाँ कहाँ हीला, कहाँ का हीले शरीक, यहाँ पूरा चंदा क्या समझा कि हमने मेहनत से कमाया है, अब पूरा घपट कर गए और ईद का कपड़ा, ईद की सेवैयाँ साहब सब कुछ बाल बच्चों को दिया, खा गए। मदरसे वालों को बोला कि हम इतना कमाए, 2 लाख चंदा किए, 1 लाख मेरा कमीशन, बाकी 1 लाख मेरी तनख्वाह की रकम और धीरे धीरे कटा देंगे। यही सारा तमाशा है। सब्र का पैगाम, मुस्तक़ब कनात का पैगाम, तवक्कुल का पैगाम, मेहनत का पैगाम, जद्दोजहद का पैगाम, स्ट्रगल का पैगाम जो इस्लाम ने दिया है, वो पैगाम कहाँ चला गया? रमजान इबादत का, तिलावत का, दुरूद का, जिक्र का, सदका तो खैरात का, सखावत के मुजाहरे का महीना उसको साहब मांगने का महीना बना दिया। कभी यहाँ कभी वहाँ, सुबह यहाँ गवंडी में, शाम भिवंडी में, और दोपहर वहाँ, रात वहाँ, नमाज तरावी छूट रही है, नमाज छूट रही है, मांग रहे हैं। जो लोग मदरसा चलाते हैं और हकीकत में चलाते हैं फिर तो उसके लिए बेहतर है कि नफल की नमाज छोड़कर वह मदरसे के ताबुन हासिल करें, ताकि मदरसा जिंदा रहे, इल्म कुरान जिंदा रहे, इल्म हदीस जिंदा रहे। वह धन्य है जो ऐसे लोग आपके पास आए, आप उनको ज़कात की रकम भी दे दें, अलग से 2-4 हज़ार 500 200 रुपए इनको नजराने दे दें, रमजान का तोहफा दे दें, ताकि फिर ये प्योर ज़कात की रकम मदरसा पहुंच जाए और नजरानी की रकम से इनके बाल बच्चे की खुराक भी हो जाए और इनका खर्च भी निकल जाए। ऐसे भी खुश नसीब हैं जो ज़कात देते हैं अलग और नजराने देते हैं अलग, और ऐसे खुशनसीब भी कम है तो फिर कलेक्शन करने वाले दीनदार भी कम लोग हैं। और अक्सर मेजॉरिटी है कि दुनिया ने तबाह बर्बाद करके रख डाला है। आका क्या फरमाते हैं? ये मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है ये दुनिया अल्लाह के नजदीक। उसी जलील पे रीज रहे दुनिया जीफा व तुल्लाबुहा कला। क्या कहा गया? दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। मरी हुई बकरी को कुत्ता ही खाता है। नमाज रोजे हज ज़कात छोड़कर जो दुनिया कमाए उसकी मिसाल है मुर्दार पे रीछने वाला कुत्ता। लेकिन जो ज़कात निकाल के माल कमाए, नमाज पढ़ के माल कमाए, अपनी जन्नत बचा के माल कमाए, वो खुशकिस्मत है जो नमाज पढ़ के हलाल कमाई की तलाश में निकल जाए। हुजूर ने कहा फहव फी सबीलिल्लाह, वो भी अल्लाह की राह में है जो हलाल रोजी की तलाश में जद्दोजहद के लिए निकल गया है, वो भी फी सबीलिल्लाह है। तो इस्लाम बहुत वसी, कुशादा, खूबसूरत मजहब है। इसका हर पैगाम लाजवाब है। आका अलैहिस्सलाम हम सबों को उन मुक़द्दस पैगामात पे अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सरकार दो जहां की सच्ची गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत का मुताला करते हुए धीरे धीरे तमाम खुराफात वाहियात से दूर रहकर सुन्नतों का आमिल बनने की तौफीक अता फरमाए। 2 हदीस मैंने सुना दी, और तीसरी हदीस अब अगले साल जब आएंगे तो वह तकरीर अगले साल आएंगे, फिर हाजी बद्र आलम साहब बुलाएंगे, फिर उस हदीस उसको हदीस को सुनाने में लगेंगे, फिर और आधा घंटा लग जाएगा। और हमने डॉक्टर के मशवरे के खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ, घर वालों के मशवरे के खिलाफ काम कर रहा हूँ। मैंने कहीं से भी इस 2 घंटे की तकरीर में आपको एहसास दिलाया कि 6 महीना पहले मुझको मेरा स्टेंट डाला है, मुझको हार्ट की तकलीफ हुई है, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ और अभी 6 महीने से दवाई खा रहा हूँ। कहीं भी किसी तरह से आपको महसूस हुआ कि मौलाना साहब ने अपनी गुफ्तगू में कमज़ोरी दिखलाते हुए, नहीं, वो तो बम्बई वाला है, वो लखनऊ वाला है जो 2-4 मिनट बोलता है और उसके बाद थोड़ा गाली गलौज कर दिया और गोली खा लिया और ताकत के लिए ताकतवर ग़िज़ाएं इस्तेमाल की और फिर गले में हल्दी चूना लगा लिया, आवाज़ फंस गई है। यहाँ नहीं होता, यहाँ हार्ट का दौरा पड़ने के बाद भी 2-2 घंटे खिताब होता है। क्यों? यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, यहाँ कुरान और हदीस बयान किया जाता है। यही रूहानी ताकत है। 1 करोड़ दवाइयों में उतना फ़ायदा नहीं होता जहाँ मुसलमानों की दुआओं से फ़ायदा हो जाता है। आप जैसे करोड़ों मुसलमानों ने दुआएं की तो जो 6 साल के बाद भी पलट नहीं पाता, यहाँ तो 1 महीने के बाद ही
फिर खिताबत का सिलसिला चल पड़ा और लोगों तक कुरान हदीस का पैगाम पहुंच रहा है। इसमें दवाई का दखल नहीं है, इसमें आप जैसे खुश अकीदा मुसलमानों की दुआओं का दखल है।